को नमस्ते। मैं YBF के तरफ से हूं और मैं आज शाम के समय में कुछ विचार रखना चाहता हूं, कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसे आप लोग सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं कि कल परसों का जो फलूसी में घटना हुआ था, तो उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं। और जब से ब्रू IDPS को त्रिपुरा में सेटलमेंट करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, तभी से मिजो कन्वेंशन और नागरिक सुरक्षा मंचो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार अपोज किया, बार बार उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया। कैसे विरोध किया मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि बार बार उन लोगों ने ब्रू IDPS को यहाँ नॉर्थ त्रिपुरा में सेटलमेंट करने से मना कर रहे हैं और जगह नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर उन लोगों के लिए जगह नहीं है बोल के उन लोगों ने बार बार यहाँ रास्ता भी किया, रोड ब्लॉक भी किया। और उसके बाद तो पर भी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया रिसेटलमेंट के बारे में। तो फिर से यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन मिला करके 21 सितंबर को 12 आवर्स 12 घंटा उन्होंने बंद किया कंचनपुर सब डिवीजन को, लेकिन तो पर भी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया ब्रू IDPS के ऊपर। उसके बाद उन लोग ने रोड ब्लॉक कंचनपुर सब डिवीजन ब्लॉक करने से पहले त्रिपुरा CM को, चीफ सेक्रेटरी को उन लोगों ने मेमोरेंडम लिख करके भेजा, 12 घंटा बंद करेंगे, अगर उसके बाद कोई एक्शन नहीं आएंगे, कोई काम वगैरह नहीं चालू करेंगे, यानी कि ब्रू IDPS को सेटलमेंट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग 7 दिन इंडिफिनिट स्ट्राइक करेंगे। उन लोग ने ये निर्णय लिया, ये भेजा मेमोरेंडम में, और हर न्यूज़पेपर में भी लिखवाया उन लोगों ने, त्रिपुरा ताई में, मिजोरम में, शिलोंग में, आसाम में, जहाँ जहाँ पर उन लोग ने न्यूज़ फैलवाया, सभी आप लोग देख सकते हैं। उस न्यूज़ में क्या लिखा होगा हम नहीं बोलेंगे, उस न्यूज़ में क्या लिखा है या नहीं लिखा है हम नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार उन लोग ने लिखा उसी प्रकार देखा कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने तो पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और त्रिपुरा गवर्नमेंट चाहता है कि सब भाई बहन का रूप में रहो नॉर्थ त्रिपुरा में, इसलिए सबका भलाई के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद कल परसों यहाँ पर BSF के द्वारा बहुत सारा बंदूक पकड़ा है। यहाँ पर बंदूक, गोलियां, पिस्तौल पकड़ लिया BSF लोगों ने। पकड़ करके उन लोग ने यहाँ पर बहुत सारा चकमा है, बहुत सारा रियांग है, उस रियांग जाति और ब्रू जाति को नाम बदनाम करने के लिए उन लोगों ने ये जो माल सप्लाई किया था, वो जो बंदूक गोलियां जो सप्लाई करने वाला रियांग और चकमा का नाम ले करके ब्रू और चकमा को नाम बदनाम करने के लिए उन लोगों ने लीक करके हर न्यूज चैनल में फैला दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 23 इयर्स हो चुका है हम लोग यहाँ नॉर्थ त्रिपुरा में शरणार्थी का रूप में जी रहे थे। उससे पहले यहाँ पर सदियों से हमारा ब्रू जनजाति रहते थे, चकमा और ब्रू रहते थे, और ये ऐसा वाला घटना कहीं नहीं आया, ऐसा वाला प्रॉब्लम कहीं नहीं आया। लेकिन जब से ये ब्रू IDPS को यहाँ त्रिपुरा में सेटलमेंट करवाने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, तभी से यहाँ का बंदूक यहाँ पर आ गया, प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर बंदूक सप्लाई करने वाला BSF के द्वारा पहले बार ऐसा घटना घटी है यहाँ पर। उससे पहले कोई प्लान नहीं था, कोई घटना नहीं घटी थी यहाँ पर। उसके द्वारा हम ये जानते हैं कि ये मेन प्लान करने वाला कौन हो सकता है। ब्रू IDPS को यहाँ पर सेटलमेंट करवाने के लिए नहीं चाहते हैं वो लोगों को। गवर्नमेंट ने कोई ब्रू IDPS को सेटलमेंट के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, इसीलिए ये सारा बंदूक यहाँ पर ले करके यहाँ पर अत्याचार करने के लिए नागरिक सुरक्षा मंचों और मिजो कन्वेंशन ने ये सारा प्लान उन लोग ने किया। वो लोग खुद प्लान लिया और उसके बाद चकमा और ब्रू को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने फंसा दिया। हमारा ब्रू नाम में कोई ऐसा नाम नहीं है। न्यूज़पेपर में देखिए, हमारा रियांग और चकमा ऐसा कोई मिजो नाम नहीं रखता है। और आइजोल का है ये लोग जो BSF के द्वारा जो 3 आदमी को पकड़ा गया, वो उन लोगों का नाम ब्रू का नाम नहीं है, चकमा का नाम नहीं है, वो सिर्फ मिजो का नाम है। आइजोल का है वो लोग।
हमारा ब्रू और चकमा आइजोल में गार खरीद करके रहने वाला कोई भी नहीं था। सब सिटीजन आइजोल का था। वो लोग आइजोल से यहाँ पर त्रिपुरा को ये जामपुई में हथियार, गन, बंदूक, गोलियां सप्लाई करके ब्रू आईडीपीएस को यहाँ से हटाने के प्लान, यहाँ से हटाने के लिए चक्कर में उन लोगों ने ब्रू आईडीपीएस को अटैक करवाने के लिए उन लोगों ने ये निर्णय लिया है। और अभी जो हम खड़ा है ये भी जामपुई एरिया का सबसे हाईएस्ट पीक ये सिब्रेखुंग का है। सिब्रे पूरा देख सकते हैं, ये सिब्रेखुंग एरिया है। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या हाल बना करके रखा है। और यहाँ पर ये हमारा मंदिर था। देखिए ये दारू बोतल, यहाँ पर क्या क्या किया उन लोगों ने, क्या क्या किया। यहाँ पर पिकनिक किया उन लोगों ने, पिकनिक। यहाँ पर दारू वारू पी करके कुत्ता मांस काट करके खाता था वो लोग ने, और गाय काट करके खाता था उन लोगों ने। और नशा में क्या नहीं करता, नशा का समय में कुछ भी कर सकते वो लोग। हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पर युद्ध संबंध भी किया होगा। हमारा मंदिर पवित्र जगह है, पवित्र जगह को अपवित्र कर दिया उन लोगों ने, शुद्ध जगह को अशुद्ध बना दिया उन लोगों ने। इसीलिए पूरा दुनिया में हिंदुस्तान एक ही है, वो है भारत, वो है इंडिया। सभी भारतवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी हिंदू होने के नाते हमारा हिंदू जगह को, हिंदू मंदिर को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर पिकनिक बना करके दारू वारू पी के और मांस काट के, गाय काट के, सुअर काट करके, कुत्ता मांस बना करके यहाँ पर खा के नशा एंजॉयमेंट करके यहाँ पर युद्ध संपन्न कर रहा है। तो पर भी हमारा हिंदुस्तान का लोग चुपचाप थे। क्यों? हम सभी हिंदू होने के नाते फर्स्ट बनता है, हमारा हिंदू का उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा राज्य को सुरक्षित करना, हमारा जगह को सुरक्षित करना। इसीलिए हम चाहते हैं फालतू में ब्रू और चकमा को बदनाम मत कीजिएगा। और पिछले कई सालों से यहाँ पर थे ब्रू और चकमा, लेकिन ऐसा घटना कहीं भी नहीं हुआ, कोई ऐसा घटना नहीं हुआ। जब से ब्रू आईडीपीएस को सेटलमेंट करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, तब से ये घटना घटती है। उसका मतलब हम जानते हैं कि ब्रू आईडीपीएस को मारने के लिए सारा हथियार, सारा बंदूक, सारा गोलियां यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। ये प्लान करने वाला सिर्फ नागरिक सुरक्षा मंचों और मिजो कन्वेंशन का प्लान है ये। इसीलिए हम ये कहना चाहता हूँ